नाम मानस है जी। आपका और मैं नाम क्या उड़ीसा है? से बोल रहा हूँ। आपका नाम जी, क्या है? मेरा नाम मानस है, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मरने के बाद हमारा शरीर कितना इम्पोर्टेंट होता है। मरने के बाद आपका शरीर कितना इम्पोर्टेंट होता है? हाँ जी। ओके क्योंकि ओके। जैसे कि मूसा जब मर गए तो उनका शरीर को दूतों ने ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे शैतान के साथ झगड़ा हुआ था, जी जो कि नया नियम में लिखा हुआ है। जी फिर एलिया जो है उनको डायरेक्ट उठा लिया गया, जी हनोक को डायरेक्ट उठा लिया गया, जी तो उनका शरीर तो मिट्टी में नहीं मिला ना। जी तो जी। फिर ये शरीर इम्पोर्टेंट है क्या मरने के बाद? ओके, ये मेरा गुड सवाल। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आपका नाम फिर से बताइए। जी मानस। ओके, मानव। मानव, ठीक है। मानस। मानव, मानव, ठीक है। मानव जी शांत हो जाए। ओके, इनका प्रश्न यह है, अगर आप लोगों ने ठीक से नहीं सुना होगा, इनका प्रश्न यह है, मरने के बाद, मैं समझता हूं विश्वासी की बात कर रहे हैं वो, मरने के बाद एक विश्वासी जो यीशु के पीछे चलता है, उसका शरीर, जिसको कहते हैं पार्थिव शरीर, कितना इंपॉर्टेंट है ना। इसको कई तरीके से जवाब दे सकता हूं, बट मैं समझता हूं 2-3 तरीके से जवाब दे देता हूं। सब उपदेशक की किताब 12:7 आपको पता होगा, लिखा है आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी और शरीर मट्टी है तो मट्टी में मिल जाएगी। ये एक है जवाब कि शरीर को मट्टी में डाल दो, दफना दो। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 50 से आगे वो कहता है, कौन? पौलुस कहता है पार्थिव शरीर, स्वर्गीय शरीर, स्वाभाविक शरीर, स्वर्गीय शरीर। फिर वो एग्जाम्पल देता है कि अनाज का पहला शरीर अलग होता है, बोने के बाद उसका अलग शरीर, जीव जंतुओं का अलग, ऐसे करके बहुत सारी बातें करता है। तब वो कहता है कि मनुष्य का भी शरीर स्वाभाविक, मतलब जो नेचुरल है, वो अलग है, और जब रूपांतर होगा, जब हम प्रभु के पास होंगे, स्वर्ग में होंगे, वो अलग शरीर है, उसको कहता है स्वर्गीय शरीर। तो ऐसे करके वो बातें करता है। दूसरी चीज, और मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई ने प्रश्न पूछा, दूसरी चीज, यीशु को जब जी उठा, यीशु जी जब जी उठे तो किसी ने नहीं पहचाना। मैरी मैगदलीन ने नहीं पहचाना, पतरस ने नहीं पहचाना, चेलों ने नहीं पहचाना, थोमा ने तो हद ही पार कर दी। वो कहता है मैं उनके उंगली, जो क्या कहते हैं ना, पाम जिसको कहते हैं पंजा, उसमें अपनी उंगली घुसाऊंगा जहाँ पे खील मारे थे, ताकि ये यीशु है या कोई और। जहाँ भाला मारा था मैं अपना हाथ घुसा लूंगा ताकि पता लगाऊं कि ये वही है या कोई और। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यीशु जी उठा, कपड़ा वही कब्र में था जिनसे लपेटा था, सब कुछ। फिर कौन सा शरीर था? ऑफ कोर्स महिमा वाला, ग्लोरियस बॉडी जिसको कहते हैं। अब मानव ने एक और चीज, मानव साहब लाइन में बने रहेंगे जी। हाँ, मानव ने एक और बात करी थी। उन्होंने कहा था कि मूसा की देह का जिक्र नहीं है, जिसको यूदा की किताब में कहता है लेखक कि उसको लूसीफर ढूंढ रहा है। फिर बाद में अनोक का जिक्र ऐसे उठा लिए गए, एलिया की जिक्र ऐसे उठा लिए गए ना। मानव साहब, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, और जो दर्शक अभी देख रहे हैं, आत्मिक मसीह के दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि एक एक सेवक के पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है। अगर हनोक को उठाया तो उसके पीछे एक मकसद है, उसको फिर वापस भेजेगा, तो उसके शरीर को प्रोटेक्ट किया। लाजर, उसको फिर से जिंदा करना था, तो परमेश्वर ने उसके हिसाब से उसकी बॉडी की अहमियत रखी, पार्थिव शरीर की। एलिया, उसको ऐसे ही उठा लिया क्योंकि उसको वापस आना है, तो उसकी क्या कहते हैं, शरीर की इंपॉर्टेंस रखी है। लेकिन जो बाकी हैं, जिनकी क्या कहते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, अभी भी जितने मसीह में मरते हैं, पौलुस कहता है कि वो मसीह में सो जाते हैं। तो शरीर को गाड़ा जाता है, मानव जी आप सुन रहे होंगे, शरीर को गाड़ा जाता है। परमेश्वर जिस दिन पृथ्वी पे आएगा उसको उठाएगा, इसका जिक्र है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में, और साथ ही साथ कई वचनों में पौलुस कहता भी है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि जो शरीर है वो तो दफना दिया जाता है। अब मैंने ये भी कहा कि कुछ घटनाएं हैं जो कि मसीह लोग कहीं पे पूरी तरह से जल जाते हैं। आपका अमेरिका का ट्विंस टावर 9/11 आपको पता होना चाहिए, उसमें कितने मसीह लोग मर गए। ग्रेम स्टेन, उसके 2 बेटे जिंदा जल गए, उनका शरीर मर गया, खत्म हो गया, जल गया, राख हो गया। तो क्या करें? तो ऐसे हैं। तो जिसके पीछे योजना है उसके शरीर का महत्व है, जिसके पीछे परमेश्वर योजना बनाता है। लेकिन इन वचनों को पढ़ के मानव जी, हनोक का, एलिया का, मूसा का, अगर ऐसे कहेंगे कि प्रभु आपने उनके बॉडी को सुरक्षित रखा, जोसेफ की बॉडी को 430 साल तक सुरक्षित रखा, वैसे आप मेरी बॉडी को भी सुरक्षित रखो, तो ये नहीं होगा। परमेश्वर ने किसके लिए रखा है, उसी की बॉडी को परमेश्वर सुरक्षित रखता है। मानव जी, आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया।